नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए मेरे दोस्तों, धैर्य, साहस और ईमानदारी का परिचय दिखलाइए मेरे दोस्तों। स्टडी करना भी एक कला है, जुनून और जोश के साथ कुछ ऐसा कर दिखाइए मेरे दोस्तों। तो आइएगा, आज हम शुरुआत करते हैं यूथ पब्लिकेशन की कोशिका चैप्टर। ओके, तो चलिएगा, कोशिका चैप्टर में हम सबसे पहले इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम MCQs लगाएंगे। ओके, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ओके, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। ओके, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व श्वान ने दिया। किसने दिया भाई फ्रेंड्स? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व श्वान ने दिया। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन व श्वान ने। ओके, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र से बनता है अंग, और अंग से बनता है संपूर्ण शरीर। ओके, सबसे पहले कोशिका से बनेगा उत्तक, उत्तक से बनेगा अंगतंत्र, अंगतंत्र से बनेगा अंग, और अंग से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। ओके, चले नेक्स्ट। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। ओके, टिश्यू। मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और कब की? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन यह कोशिका मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी भाई फ्रेंड्स? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु व स्पर्म की खोज भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की भाई फ्रेंड्स? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु व स्पर्म की खोज भी एंटोनी वॉन व ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओके, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। कौन सी है भाई फ्रेंड्स? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ओके, जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कौन सी है भाई फ्रेंड्स? माइकोप्लाज्मा। ओके, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। माइकोप्लाज्मा को ही प्लूरोनिमोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूरोनिमोनिया। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, इसके MCQs लगाते हैं। चलिएगा, यूथ पब्लिकेशन के जितने भी MCQs है कोशिका से संबंधित, उनको हम शुरुआत करते हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए आंसर। इसका सही आंसर है बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ये बात गलत है। अर्धसूत्रण में क्या होता है? परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी नहीं भाई फ्रेंड्स, दोगुनी नहीं, आधी रह जाती है। कितनी? आधी। ओके, अर्धसूत्री विभाजन में परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ओके, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ओके, अर्धसूत्री विभाजन के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किसका? आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ओके, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर है नाभिक। किसको? नाभिक को। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ATP का निर्माण होता है। किसमें? ATP का निर्माण किसमें होता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसका निर्माण? ATP का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसका सही आंसर है राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। ओके, लाइसोसोम को आत्मघाती
थैली कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ओके, लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णित लवक, अवर्णित लवक और हरित लवक। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका सही आंसर है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ओके, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसमें होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? एमआरएनए। ओके, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है भाई फ्रेंड्स? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई या संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक, और उत्तक से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से अंग, और अंग से शरीर बनता है। ओके, नाभिक। नाभिक क्या है? नाभिक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? नाभिक। ओके, इसका सही आंसर है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? समसूत्री, केवल समसूत्रण विभाजन। ओके भाई फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया था क्योंकि इसमें आंसर सही नहीं था, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया था। ओके, एटीपी का निर्माण किसमें होता है? एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका भित्ति ये केवल पादपों में पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, केवल पादपों में। ओके, तो इसमें आंसर सही नहीं दिया था, इसलिए इसको रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया था, यानी क्वेश्चन को हटा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही आंसर है न्यूरॉन। क्या है भाई फ्रेंड्स? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। ओके, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कोशिका में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कोशिका में अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? जल। ओके, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक चावल में पाया जाता है। किसमें? चावल में। ओके, प्रोटीन। प्रोटीन से संबंधित रोग होते हैं 2, क्वाशरकोर और मेरास्मस। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है फ्रेंड्स? विषाणु पर। ओके, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। क्वेश्चन नंबर 43। लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली। ओके, डीएनए। डीएनए गुणसूत्र, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की भाई फ्रेंड्स? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। उसका नाम बताइए। उसका नाम है मेटाफेज। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 46। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। ओके, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। ओके, क्लोरोफिल ये किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। ओके, कैरोटीन। कैरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर में। गाजर में कौन सा कैरोटीन पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। कौन सा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? एंथोसाइनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? कौन सा कोशिकांग पाया जाता है किसमें? पादप में।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण व संश्लेषण में सहायक होता है कौन? राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण भाई फ्रेंड्स? क्लोरोफिल के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है सेल्यूलोज। क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज। ओके, इसका सही आंसर क्या है? सेल्यूलोज। क्या है भाई फ्रेंड्स? सेल्यूलोज। माल्टोज किससे प्राप्त होता है सर्वाधिक? माल्टोज अनार से प्राप्त होता है। सुक्रोज, सुक्रोज को क्या कहा जाता है? सुक्रोज को सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? सबसे मीठी शर्करा। ओके, सबसे मीठी शर्करा, लेकिन कृत्रिम कौन सी है? सैकरीन। कौन सी है? सैकरीन, जिसको सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। ओके, लैक्टोज, लैक्टोज कौन सी शर्करा है? सबसे न्यूनतम मीठी शर्करा, सबसे न्यूनतम मीठी शर्करा है लैक्टोज। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? सेल्यूलोज। ओके, तो चलिएगा, कोशिका के जितने भी क्वेश्चंस यूथ पब्लिकेशन की बुक में दिए गए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और चैनल को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।